नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नमो के हुंकार की। मेवाड़ और मारवाड़ में पीएम मोदी जमकर बरसे। पानी को लेकर कांग्रेस को घेरा तो मरुधरा के रण में मीठा दांव भी खेल दिया। देखिए रिपोर्ट। मरुधरा से पीएम की पानी पॉलिटिक्स। अब आने वाले दिनों में आपके हक का पानी आपको मिलेगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। राजस्थान के रण में मोदी का मीठा दांव। चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। देश का उज्जवल भविष्य चाहने वाले हिंदुस्तान के नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं भाई। मरुधरा में नमो हुंकार। बोलेंगे भ्रष्टाचारी होशियार, भगोड़े पे कानून की मार, बंद में कालो कारोबारा, देशद्रोहियों पे कड़ा प्रहार, आतंक पे हो रियो आखिरी बार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठियां भागिया सीमा पार, टूटेगा जात पात की दीवार, भौतवाद की बेगा हार, दागदार पे भारी कामदार। देख लीजिए, ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, ये नरेंद्र मोदी का अंदाज है। जैसा हर चुनावी रैलियों में होता है, मोदी ने भी अपनी उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही साथ मरुधरा से नरेंद्र मोदी ने मीठा दांव भी खेल दिया। बीते 5 वर्ष में जिस तरह हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए हमने दिन रात काम किया है, आने वाले 5 वर्षों में हम पानी के लिए वैसा ही काम करने चाहते हैं। और पानी के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय हम बनाएंगे। आधुनिक तकनीक से देश की नदियां, समंदर और बारिश के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तकनीक के द्वारा कैसे पहुंचाया जा सकता है, समंदर के पानी को मीठा करके कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये सारी बातों पर हम काम करने वाले हैं। एक तरफ पानी को लेकर नरेंद्र मोदी मीठा दांव खेल गए तो पानी को लेकर कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस ने आपसे वोट तो लिया, लेकिन आपके राजस्थान के खाते का पानी पाकिस्तान को पिलाती रही है। आप प्यासे रहे, कांग्रेस पाकिस्तान की प्यास बुझाने की चिंता करती रही। भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस ने दशकों पहले सिंधु जल संधि के मुताबिक हमारे हिस्से का पानी ही रोक लिया होता तो आज राजस्थान में भी पानी की किल्लत नहीं होती। मौसम चुनावी हो और जब मौका और दस्तूर भी हो तो भला पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधने से कैसे चूकते। दशकों में कांग्रेस पर देश ने बहुत भरोसा किया था, लेकिन 5 दशकों से ज्यादा का समय कांग्रेस ने एक परिवार की सेवा में लगा दिया। इस दौरान देश के सामर्थ्य के साथ, देश के संसाधनों के साथ अन्याय ही अन्याय हुआ। हमारे साथ आजाद हुए छोटे छोटे देश हमसे कहीं आगे निकल गए, लेकिन हम विकास की उस स्थिति में नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा तो जनता से वोट की अपील भी की। अब 22 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में रैली करेंगे तो उदयपुर में भी नरेंद्र मोदी की सभा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं प्रदेश के मुखिया ने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी पर करारा प्रहार किया। मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
पीएम ने सीएम पर किया वार, तो सीएम ने पीएम को ठहराया कसूरवार। मरुधरा में वार अपरंपार। बाड़मेर के सिवाना में कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे सीएम गहलोत ने बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जी अमित शाह जी दो की जोड़ी काम करे देश के अंदर, दो लोग राज कर रहे हैं देश में, जो कि लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। अभी चंदे जी कह रही थी और किसी की चलती नहीं है, और कोई किसी को जानता भी नहीं, पहचान बनने दी नहीं किसी को। बात संवैधानिक संस्थाओं के खत्म करने पर ही नहीं रुकी। मारवाड़ के गांधी कहे जाने वाले गहलोत ने मोदी सरकार पर इतिहास को तोड़ने मड़ोड़ने का भी आरोप लगाया। क्या इतिहास तो इतिहास होता है, जो इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं, नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। अभी ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू के बारे में कितनी अच्छी बातें आती है, जो आज 10 साल तक जेल में बंद रहा हो देश के लिए, आज़ादी के लिए, जेल से किताबें लिखी हो, वर्ल्ड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और भारतीय खोज को नौजवान पढ़ ले, रोंगटे खड़े हो जाए उसके। बाड़मेर में मोदी सरकार की नीति और नीयत पर हमला करने के बाद सिरोही में रतन देवासी के लिए वोट मांगने पहुंचे अशोक गहलोत ने लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। गहलोत ने 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाने और गांव में पानी का बिल नहीं आने की बात कही। बिजली के बिल माफ कर दे, बिजली का शुल्क लगेगा नहीं, बिजली नहीं पानी का बिल आएगा नहीं। बिजली का बिल तो आ रहा है, तो हमने वादा किया आपसे 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, 5 साल तक दरें कोई नहीं बढ़ेगी। तो पानी के बिल हमने हमेशा के लिए समाप्त कर दिए गाँव के अंदर, और शहरों में बहुत मामूली बिल आएंगे। प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी ने देश को पिछड़ा रखने के लिए कांग्रेस को कसूरवार ठहराया। वहीं सीएम ने पीएम पर इतिहास की अनदेखी का आरोप जड़ा। देखना दिलचस्प होगा कि आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई में जनता किस पर विश्वास करती है, किसे देश की कमान सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज चुनाव प्रचार के लिए असम और बंगाल के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। पायलट ने असम के बरपेटा, गुवाहाटी के चायगांव, पश्चिम बंगाल के महाराजनगर फील्ड और सोनकोल फील्ड में सभा को संबोधित किया। पायलट ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने कहा कि बीजेपी झूठे वायदे कर सत्ता में आई और आज किसान, नौजवान, व्यापारी सब परेशान हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल कोलायत में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह की सभा के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने आज मैं भी चौकीदार की साड़ियों की खरीदारी की और सभी कार्यकर्ता कल कोलायत में यही साड़ियां पहनकर आएंगी। देख रहे हैं आज हम लोगों ने यहाँ अपने बंसल गारमेंट से जो ना साड़ियाँ खरीदी हैं, मैं भी चौकीदार के नाम की। और हम लोग जो है ना कैसे बंधन के कल राजनाथ जी आ रहे हैं, वहाँ निकलेंगे ये साड़ियाँ पहन के। और ये हमारी साड़ियाँ अट्रैक्शन का जो ना विषय बनी हुई हैं। और हम घर घर जाकर लोगों के आगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी का खूब जो है जैसा हो सकता है वैसा हम लोग खूब भागदौड़ कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। खन्ना ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देश को तोड़ने वाला बताया है। कश्मीर मसले पर बोलते हुए खन्ना ने कहा कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ विकास पर काम किया और कश्मीर की हकीकत को करीब से जाना। खन्ना के मुताबिक मोदी सरकार ने कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ का पैकेज दिया, जिसका विकास अब वहां दिखने लगा है। मैनिफेस्टो में सत्ता आने पर कैसी सरकार वो पार्टी देगी, उसकी चर्चा उस मैनिफेस्टो में होती है। मुझे आशा है कि आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा होगा। मैं ज्यादा बिंदुओं पर नहीं जाकर सिर्फ 2-3 ऐसे बिंदु पर बात करना चाहता हूं जिस से ये स्मेल आती है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस देश को तोड़ने के लिए बनाया गया है।
लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। ऐसे में झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभाएं करने उनकी मां और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 2 दिन से जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान राजे ने खानपुर में दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और चौथी बार दुष्यंत सिंह को विजयी बनाकर पीएम मोदी के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। हर एक क्षेत्र के अंदर मैं समझती हूँ कि 10-15 हजार करोड़ रुपया झालावाड़ के अंदर और उतना ही आपके बारां के अंदर हम लोगों ने देने का काम किया है। रूपारेल सारूलकला, कंवरपुरा मोड़, आकोदिया, बिशनखेड़ी, माननवासा, रेपला, उमरिया, ये सब स्टेशन वाले गांव हो चुके हैं। सभी पंचायत, अब आपके एक मुझे भी नहीं लगता कि कोई पंचायत बिना गौरवपद का है। तो गौरवपद हो गया, मिसिंग लिंक या मिसिंग लिंक हो गया। आपने जो जहां मिसिंग लिंक लेना था वो मिसिंग लिंक ले लिया, नहीं तो गौरवपद सब दूर हमारे बन चुके हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आज जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राज्यवर्धन ने जनसंपर्क किया, साथ ही चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग उमड़े और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का स्वागत किया। इससे पहले राठौड़ कई गांवों में पहुंचकर जनसंपर्क किया। तो वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। जयपुर ग्रामीण से लोकसभा प्रत्याशी जो बीजेपी के हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो जमवारामगढ़ में आज रोड शो कर रहे हैं और एक बड़ी भीड़ उन्हें उनके साथ में उनको जन समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। और कर्नल साहब अभी खुद मौजूद है हमारे साथ में। कर्नल साहब, एक बड़ी जो अपार जनसमूह है वो काफी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोगों का प्यार भी। जी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास है जो जन जन के मन में बस गया है और आज हर देश का हर नागरिक, यहाँ जयपुर ग्रामीण का हर मतदाता यही चाहता है कि प्रधानमंत्री की मोदी जी की जो टीम है वो कंटिन्यू रहे, क्योंकि विकास आज घर घर तक पहुंच रहा है और देश सुरक्षित है। देश का सर गर्व से ऊंचा हुआ है, हर काम पे ऊंचा हुआ है। अब घोटालों की बातें नहीं होती, अब बातें होती हैं किस तरह से देश मजबूत हो रहा है, इनकी बातें हो रही हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है। कर्नल साहब, हम लगातार आपके साथ में कवरेज कर रहे हैं, गाँव में भी लोगों की खासी भीड़ है। लगातार 10 साल की तुलना, आपने जो यूपीए के 10 साल की तुलना थी वो एनडीए के 5 साल से की है। आपने 5 साल की तुलना की है यूपीए के 10 साल से कि घोटालों में बिल्कुल घोटाले नहीं हुए। पहले हर चीज का जब आप आकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, और जब आप तुलना करें जो कांग्रेस की जो 50 साल जो 4 पीढ़ियां इन्होंने काम करा, उसके सामने हमारे 5 साल बहुत भारी पड़ रहे हैं। पिछली बार राजस्थान ने 25 की 25 सीटें झोली में डाली थी, इस बार क्या उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि आप भी लगातार घूम रहे हैं, लोगों का प्यार भी आपको मिल रहा है। देखिए, जीत निश्चित है, अभी हमें तय करना है, जनता को तय करना है कि कितनी बड़ी जीत देंगे। जीत तो निश्चित है और वो इस कारण से है क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पे है इस देश को मजबूत करने के लिए। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करना आसान काम नहीं है। कांग्रेस बांटती आती है, ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स करती है, ये बांट के 130 करोड़ को वर्गों में, समाजों में, भाषाओं में बांटकर ये मात्र 30 करोड़ तक ले आती है। उसके बाद उनके ठेकेदार ढूंढती है कि कौन है जो वोट खींचने वाले ठेकेदार, वो उन 10-15 लाख के लिए काम करते हैं, बाकी किसी के लिए काम नहीं करते। इसीलिए इतने सालों से देश के अंदर जो विकास गांव-गांव पहुंचना था, आज विकास नहीं पहुंचा। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जमवारामगढ़, जयपुर। अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह का लगातार जनसंपर्क जारी है। आज 1 दर्जन से अधिक गांवों का उन्होंने दौरा किया और वोट देने की अपील की, साथ ही चुनावी नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। गांव के लोगों ने भी जितेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया। वैसे तो चुनावी समर में दावों की कोई जरूरत नहीं होती, पर कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठे और बेबुनियाद प्रचार का आरोप लगाते हुए अपने प्रचार को शालीन करार दिया। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार।
झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रही बीजेपी। दावों और वादों की जंग में किसकी होगी शय, किसे मिलेगी मात। चुनावी समर में खामोशी की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए गहलोत सरकार पर बीजेपी के लचर कानून व्यवस्था के आरोपों पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया। शासित जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो महिला मुख्यमंत्री उसकी मुखिया थी, उस राज्य में महिलाओं को उत्पीड़न चरम पर था और वो खुद हॉस्पिटल के दौरे करती रही जब मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ। 2 माह से लेकर 2 साल और 70 साल की वृद्धा तक को उस समय बख्शा नहीं गया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र मोह में फंसने के आरोपों को भी कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री जी पुत्र मोह में ग्रसित होकर पूरा राजस्थान उन्हें मात्र जोधपुर लोकसभा ही दिखाई देता है और मैं समझता हूं कि मिशन 25 निश्चित तौर पर पूरा होगा और यहां हमारी तैयारियां पूर्ण हो गई है। ये मानना है कि हमारे लिए पूरी 25 की 25 सीटें जो हैं वो वीआईपी सीट है। किसी एक सीट पे फोकस करके कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती। ये भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बना रही है कि जोधपुर की सीट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सीट कम है, ज़्यादा है। हम 25 पे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी समर में प्रतिपक्षी के आरोपों की काट ही काफी नहीं होती, उसे चक्रव्यूह में घेरना भी होता है। 450 रुपए का सिलेंडर देते थे गैस का, आज लगभग 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। क्या देश का आम आदमी क्या इतनी महंगाई को अफोर्ड कर सकता है? डीजल पेट्रोल के दामों के बारे में तरह तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई। डीजल पेट्रोल के दाम आज तक के सबसे महंगा डीजल पेट्रोल वो एनडीए की गवर्नमेंट में बिका है। दोनों तरफ से रोज आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों की पार्टियां 25 सीटें जीतने का दावा भी कर रही हैं। दोनों को ही यकीन है कि इस बार जनता उन्हें चुनेगी। बहरहाल ये जनता को तय करना है कि इस बार वो किसके हक में फैसला सुनाएगी। तब तक जुबानी जंग जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। किशनगढ़ हवाई अड्डे को लेकर उसका श्रेय लेने की होड़ बीजेपी कांग्रेस दोनों में है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद अश्क अली टांक ने भी इसका श्रेय लेने वाला बयान दिया है। अजमेर आए अश्क अली टांक ने कहा कि बतौर राज्यसभा सांसद रहते हुए संसद में अपने पहले भाषण में किशनगढ़ में हवाई अड्डे की मांग रखी थी। अश्क अली टांक के इस बयान के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस किशनगढ़ एयरपोर्ट का श्रेय सचिन पायलट को देती है तो विवाद बढ़ता देख अश्क अली टांक ने खुद का बचाव करते हुए विवाद से किनारा कर लिया। मैं इस विवाद से अपने आप को बैकआउट कर रहा हूं कि भाई अब मेरा मैनिफेस्टो, मेरा दृष्टांत ये था कि राजस्थान के अंदर ये होना चाहिए। उसमें अजमेर का रिलीजियस और हेरिटेज दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इसका महत्व था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने और तत्कालीन सिविल एविएशन के मिनिस्टर शायद अजय सिंह थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता। अलवर जिले के तिजारा से पूर्व विधायक और मंत्री रहे दुर्रू मियां ने कांग्रेस के लिए जनसंपर्क किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ पर तंज कसा। दुर्रू मियां ने कहा कि जो आदमी 15 दिन पहले क्षेत्र में आता है और सालों से काम कर रहे लोगों के टिकट नहीं दिए जाते हैं, ऐसे में मतदाताओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे सोचे कि आखिर उनके लिए अच्छा कौन है। हर पार्टी में और भी यहाँ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, मगर चूंकि कोई भी वजह होगी, चाहे वो पद की होगी, चाहे वो पैसे की होगी, वजह मैं नहीं कह सकता क्योंकि दूसरी पार्टी का मामला है, दूसरी पार्टियों का मामला है। मगर मैं समझता हूँ कि जो आदमी यहाँ 20 साल से 30 साल से मेहनत कर रहा है, रात और दिन अपने यहाँ मेहनत कर रहा है और हर महीने में 15-20 दिन यहाँ अपने गुजारता है, तो आज आम जनता को, वोटर को ये समझना चाहिए कि उनके हक में क्या चीज़ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश आज झालावाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की,
जिसमें लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर मंथन किया। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ जुट जाने का आह्वान किया। इसके बाद मोहन प्रकाश ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। किसान की जो आज हालत है, महिलाओं की जो हालत है, व्यापारी की जो जीएसटी लगा कमर तोड़ी है, इसको ठीक करने के लिए इस सरकार को बदलना जरूरी। और यहाँ झालावाड़ में अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ तरक्की कर सकें, बढ़ सकें, इसके लिए कांग्रेस उनके बीच में आई है। और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसकी तरफ से हम ये कह सकते हैं, पूरी पार्टी की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि सेवा करने में कोई कसर नहीं रखेगा आपका। ये ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जहां निर्वाचन विभाग मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है, वहीं कई जगहों पर चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। बूंदी जिले के माइजा गांव में परेशान किसानों ने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद नहीं होने से वे परेशान हैं। वहीं मजदूरों को भी काम नहीं मिल रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाला गया। अधिकारी जो एक है हमारे पास, अब वो अधिकारी तो बोलता है आप जाओ कलेक्टर साहब के पास, जाके पास करवा के ले आओ, हम तुम्हारा गांव तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कलेक्टर साहब के क्या, हमारी तो साहब आधा माल तो खेत में खड़ा है, वहाँ आधा यहाँ पड़ा है, और हम कहाँ जाए, मतलब हमारा कौन सुनने वाला है। 22 डिस्ट्रिक्ट पार करके यहाँ आए हैं बाल बच्चा के कमाने के लिए, कि यहाँ कमाने के लिए, बैठने के लिए आए हैं। जब से आए हैं, जब से 2 ढेर 3 ढेर को पास करता है उसको हम तुल रहे हैं। तुलने के बाद मेरा खुराकी खर्चा भी नहीं निकल रहा है, पॉकेट खर्चा भी कुछ भी नहीं निकल रहा है। हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही दिन गंवा रहे हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीकानेर जिले में स्थित खारा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि गांव में काफी सालों से पानी की समस्या है, लेकिन कभी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही पास में फैक्ट्रियों से निकलते धुएं से भी लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मतदाताओं को जागरूक करने के जो प्रयास है वो कर रहा है, ताकि जो मतदाता है वो जागरूक हो और अपने मतों का जो प्रयोग करे। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि बीकानेर से 20 किलोमीटर दूर है खारा गांव, जहां के जो ग्रामीण है वो यहां पर अपनी मौजूदा जो परेशानियां हैं उसके कारण से उन्होंने जो वोट का जो बहिष्कार है वो यहाँ पर किया है। और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि उनकी जो परेशानी है वो पूरी नहीं होगी तो तब तक वो वोट यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि जो पानी की जो मुख्य समस्या है वो इन लोगों की काफी तौर पे है। इन्होंने कई बार अवगत भी कराया, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो समस्या है वो जैसी है वैसी है। क्या कुछ समस्या है आपकी, क्या कुछ समस्या है जिसके कारण से वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? बीकानेर से पहली हूँ खारो बसोड़ो है और आज तक नेर में जावा तो RCP वाला को भरन देनी, जे भरो तो मुकदमा कर दे, जाम सर थाने में जार पूछो जावे आप, ठीक है। और अठे पानी माखने पीने है, कोनी डिग्गी में है जो कादो है, और आप जाके देखो। तो अब क्या सोच रहे हो, मतलब आप क्या जो ये सोच रहे हैं कि जिको मारे अठे वो कुओ चालू कारी पानी की व्यवस्था करी मारी, तो अब जिके नहीं वोट दिया नहीं जन एजेंट ही बैठे को नहीं अठे, तो वोट का बहिष्कार कर रहे हो आप? वोट का बहिष्कार कर रहे हो? हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर जो पानी की जो समस्या है वो उससे 2-4 जो ग्रामीण है वो हो रहे हैं, और हम जान लेते हैं। आप बताइए क्या कुछ मुख्य समस्या यहाँ पर आ रही है और आप अब क्या आगे की रणनीति बना रहे हैं अगर आपकी जो समस्या पूरी नहीं हो रही? देखिए, हमारे यहाँ मुख्य आज की स्थिति में तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पीने का पानी नहीं है। पहले पॉपुलेशन 2-2.5 हज़ार थी, तब एक PhD की योजना में डिग्गी बनी, और ये कुआं पुराना पुश्तैनी बना हुआ है, ये पास में ही है। आज 15-16 हज़ार पॉपुलेशन हो गई, उसी डिग्गी से पानी 3-3 महीने की नहर की बंदी आती है, तो उसमें मुश्किल से 10 दिन पानी चलता है, और वो भी गंदा है। अब इस टाइम ना तो नहर वाले भरने देते हैं और ना ही प्रशासनिक ढांचा कोई सुनाई करता है। जयपुर में, दिल्ली में जितने भी हमारे नेतागण बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, उन सबसे हमने कह दिया। तो अब क्या सोच रहे हैं? हमने एक नीति बनाई है गांव सारे की मिलके, कम वोट का बहिष्कार करेंगे। हमारी पुश्तैनी जो बुनियादी ढांचे में जो व्यवस्थाएं नहीं होगी तो हम वोट नहीं करेंगे किसी हालत में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बताइए क्या समस्याएं हो रही है यहाँ पर? आप
हाँ भाई मर गए थे, कोई मोटरसाइकिल का आ सके नहीं, उधर सगड़ा रोड है, मार को बाजार देख लो, रास्ते रोड रेतड़ आवे 3 फुट पानी है, कोई नहीं पानी में मोर रखा हुआ। तो आपने चुनाव में मतदान कौन करो थे आप? पानी ना देखिए देखो पानी की समस्या है हमारे, पानी की व्यवस्था करो ना करती जैसे कोई बोल दन है, पशु है, कोई गेहूं तो है, बोल न खमार पियो कोई देर में वेदन न खाने कहीं न खाओ। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि आप बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और सब एक ही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनकी जो समस्या है वो पूरी नहीं होती है, जिसके कारण चुनाव का इस बार बहिष्कार कर रहे हैं। फिलहाल जिला निर्वाचन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, लेकिन अब उम्मीद ये की जा सकती है कि इतने बड़े गाँव के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर भी समझाइश का दौर जरूर चलेगा। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 खारागांव। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग तरह तरह के उपाय कर रहा है। कोटा में आयोजित स्वीप कार्यक्रम में नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वोटिंग से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और 100% मतदान करने का संकल्प लिया। आपको बताते चलें कि कोटा बूंदी में 29 अप्रैल को मतदान होना है। कोशिश करता हूँ जब भी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तो उधर से डायरेक्ट पोलिंग बूथ पे चले जाता हूँ, तो करीब 8:15 साढ़े 8 तक मेरा वोट पड़ जाता है। उसके बाद में दूसरों को मोटिवेट करता हूँ कि वो खुद भी जाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेके जाएं कि वो वोट करें। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में वोटिंग करें और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। 29 अप्रैल के लिए आप सबको अपील करता हूं कि वोट डालने जरूर आएं। और इस अभियान के लिए मैंने एक सेल्फी ग्रुप तैयार करा है, जगह जगह में पोस्टर और ये सब लगा रहा हूँ कि मेरे साथ आप सब भी इस अभियान में जुड़े और अवेयरनेस जरूर करें। कल जैसे योग का ट्रेंड में आ रहा है तो हम सभी लोग किसी न किसी रूप में योग से जुड़े हुए उठ के योग करते हैं, तो उसी तरह देश खुद के स्वास्थ्य के साथ देश को स्वास्थ्य को भी सुधारना है। तो हमें हमारे लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा त्योहार है वोटिंग, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी करके इसको सफल बनाना। देश के स्वास्थ्य के लिए हमें वोट देना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा त्योहार है। तो जैसे हम बाकी त्योहार मनाते हैं, इस त्योहार को भी हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभाएं, पूरी जिम्मेदारी से मनाएं, तो हमारे लिए सबका अच्छा होगा, हमारे देश का अच्छा होगा। अब आपको मिलवाते हैं एक बाल आश्रय की संचालिका से, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। अलवर में बच्चों पर टॉर्चर देखिए। संचालिका का शैतानी चेहरा देखिए। इस चेहरे को देख एक बार शैतान भी शर्मा जाए। इस गुनाह के लिए नर्क में भी जगह ना मिले। जिस मासूम चेहरे को देख पत्थर दिल भी पिघल जाए, उस पर सितम दर सितम ढा रही है। इस महिला पर इन बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है। इस महिला पर इन बच्चों को मां सा विश्वास है, लेकिन यही महिला इन बच्चों पर हैवानियत की सारी हदें पार कर रही है। चलिए पहले आपकी इस महिला से पहचान करा दें। नाम राम भूतेरी, काम बाल आश्रय गृह संचालिका, गुनाह बच्चों को पीटना, सजा पुलिस के शिकंजे में। जी हां, कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। गुनाह किया है तो सजा तो मिलेगी ही। बच्चों को पीटने वाली इस ठाकुरदास शिक्षा समिति बाल आश्रय गृह संचालिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 20/19 को बच्चों के साथ मारपीट करने का कोई वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच की गई तो ठाकुरदास शिक्षा समिति 60 फुट रोड अलवर की संचालिका राम भूतेरी द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की गई थी, और जिस पे प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया। इस महिला की करतूत दुनिया के सामने नहीं आती अगर वायरल वीडियो का लिंक पुलिस तक नहीं पहुंचता। हालांकि जिन बच्चों को इस महिला ने पीटा है वो अब भी खौफ में हैं। किससे पिटाई करी? ये नहीं मना क्या है बताने के लिए?
नहीं, ये डंडे से नहीं मारता, बस 1 2 3 मारते बस। थप्पड़ मारे थे? कब से हो यहाँ पे आप? हम 4 साल से। अब बच्चों पर कहर बरपाने वाली शैतान पुलिस की गिरफ्त में है और उम्मीद की जानी चाहिए कि उसकी करनी की सजा उसे जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तलाई में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। नहाते समय डूबने से यह हादसा हुआ और तीनों बच्चे डूब गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। खानपुर के काली तलाई बालाजी के पास की यह घटना है। खानपुर पुलिस ने शवों को अस्पताल पहुंचाया है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। अलवर के खेरली थाना क्षेत्र में बाइक एजेंसी संचालक को उसके चचेरे भाई ने गोली मार दी। घायल को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया है। वारदात की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।